हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं घनत्व के सूत्र के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं घनत्व का सूत्र। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा घनत्व का सूत्र होता है, इसका बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसी फार्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, घनत्व का सूत्र कहते हैं। और इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से जानकारी होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा द्रव्यमान होता है, इस द्रव्यमान को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल M से निरूपित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा आयतन होता है, इस आयतन को बच्चों यहाँ पर हम कैपिटल V से निरूपित करते हैं। तो इसी सूत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, घनत्व का सूत्र कहते हैं। तो इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने क्लास 11th में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने वाले हैं और आप सभी लोग को इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम लिखा गया है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों हम इस फार्मूले के माध्यम से इसके हर एक पॉइंट, हर एक टर्म के बारे में आपको अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हम इसी फार्मूले का यूज़ करके आप सभी लोग को ऊर्जा घनत्व जैसे टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि यहाँ पर बच्चों हमारा द्रव्यमान क्या होता है और यहाँ पर बच्चों हमारा आयतन क्या होता है। क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी भौतिक राशि में आयतन का भाग लगाते हैं तो उसी के बच्चों हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारा द्रव्यमान हो गया, या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं जैसे हमारा किलोग्राम हो गया, या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी लंबाई हो गई, या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे हमारा आवेश हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, या बच्चों हमारे यहाँ पर ऊर्जा हो गया। तो ये सभी बच्चों हमारी क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ये समझ चुके हैं कि जो हमारा द्रव्यमान होता है ये बच्चों हमारा क्या है, एक भौतिक राशि है। तो इस फार्मूले को हम किस प्रकार से मॉडिफाई करने वाले हैं, किस प्रकार से इस फार्मूले को बच्चों यहाँ पर हम अपडेट वर्जन में लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं भौतिक राशि के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हैशटैग करके लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक राशि के बारे में। तो बच्चों भौतिक राशि के बारे में आप सभी लोग क्लास 11th में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान होता है, जिसको हम यहाँ पर कैपिटल M से दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ से बच्चों हमारा किलोग्राम हो गया, ये भी बच्चों हमारी क्या होती है, भौतिक राशि होती है। लंबाई हो गई, ये भी बच्चों हमारी क्या होती है, भौतिक राशि होती है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा आवेश हो गया, ये भी बच्चों हमारी एक भौतिक राशि है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी हमारी एक भौतिक राशि है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा होती है ये भी बच्चों हमारी क्या होती है, भौतिक राशि होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी ऊर्जा होती है बहुत सारी प्रकार की होती है। आप सभी लोग यहाँ पर मुख्यतः 3 ऊर्जाओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, और इसके बाद बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम जिस ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं उस ऊर्जा का बच्चों यहाँ पे नाम होता है स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पर आप सभी जानते हैं स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर हम कैपिटल U से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। तो इनमें से बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा द्रव्यमान है ये बच्चों हमारा क्या होता है, एक भौतिक राशि है। तो इस द्रव्यमान की जगह बच्चों हम क्या कर सकते हैं, भौतिक राशियाँ लिख सकते हैं, क्योंकि भौतिक राशियों के अंदर में बहुत सारी यहाँ पर भौतिक राशियाँ आती हैं। तो बच्चों अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करके लिखने वाले हैं, और इसी अपडेट फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोग को ऊर्जा घनत्व जैसे हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखने वाले हैं अपडेट फार्मूले के बारे में। तो बच्चों यहाँ से हम हेडिंग लगा देंगे
अपडेट फार्मूला। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस द्रव्यमान की जगह पर यहाँ पर बच्चों हम भौतिक राशियाँ लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा घनत्व का एक नया फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा, जो बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं घनत्व इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा भौतिक राशि बटे बच्चों यहाँ से हमारा फार्मूला हो जाएगा आयतन। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग आयतन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जिनमें बच्चों हम क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों भुजाओं का गुणा करते हैं, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और आयतन बच्चों हमारे क्या होता है, 3D फिगर होता है, मतलब वो 3D फिगर जिसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि जिनमें x, y और z इन तीनों अक्षों की चर्चा करते हैं, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इसी में बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि x अक्ष पर हम लंबाई को दिखाते हैं, y अक्ष पर हम चौड़ाई को दिखाते हैं और z अक्ष पर हम बच्चों क्या करते हैं, ऊंचाई को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा फिगर बनके तैयार होता है, उसी को बच्चों हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 3D फिगर कहते हैं। और उन्हीं 3D फिगर का बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, घनत्व का एक नया फार्मूला होता है। अब इस नए फार्मूले के माध्यम से यहाँ पर मैं आप सभी लोग को हर एक घनत्व के बारे में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला घनत्व का सूत्र होता है, जिसके बारे में आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से सुन चुके हैं, उस सूत्र के बारे में बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो द्रव्यमान घनत्व का होता है। तो यहाँ पर बच्चों जब आपसे पूछा जाता है कि द्रव्यमान घनत्व बच्चों हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप सभी लोग जानते हैं कि द्रव्यमान को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल M से निरूपित करते हैं। तो इसी द्रव्यमान में बच्चों हम क्या करेंगे, आयतन का भाग लगा देंगे। तो ये जो हमारा फार्मूला बन के तैयार होगा, इसी फार्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान घनत्व का सूत्र कहते हैं। और उस द्रव्यमान घनत्व को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल m से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर फार्मूला अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि ये सभी हमारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की, तो बच्चों आप सभी लोगों ने अभी यहाँ पर जस्ट देखा कि जैसे हमारा द्रव्यमान हो गया, किलोग्राम हो गया, लंबाई हो गया, आवेश हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ऊर्जा हो गया। तो ये सभी हमारी क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सी भौतिक राशि के बारे में चर्चा की जा रही है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा द्रव्यमान घनत्व, तो आप जानते हैं द्रव्यमान बच्चों हमारा क्या एक भौतिक राशि है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस भौतिक राशि को यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। और इस केस में बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आयतन होता है बच्चों यहाँ पर फिक्स होता है, इसके आयतन में कोई चेंज नहीं करना है। तो आयतन पे की जगह बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आयतन को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल भी से निरूपित करते हैं। जब हम भौतिक राशि में आयतन का भाग लगा देंगे, तो वो जो फार्मूला बन के तैयार होगा, उसी फार्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान घनत्व का सूत्र कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल m से निरूपित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे फार्मूले के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 12th में अध्याय नंबर 1 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। उस फार्मूले का बच्चों यहाँ पे नाम होता है आवेश घनत्व। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आवेश घनत्व को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो से निरूपित करते हैं। तो इस केस में जो हमारी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का नाम बच्चों यहाँ पर आवेश होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, क्यू में इस आयतन भी का भाग लगा देंगे। तो ये जो हमें फार्मूला यहाँ पर बन के प्राप्त होता है, इसी फार्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व का सूत्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऊर्जा घनत्व के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर हम ऊर्जा घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है, जिसके बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम भी यहाँ पर होता है ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों जब हम ऊर्जा घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस ऊर्जा के बारे में चर्चा की जा रही है। अगर आपको यहाँ पर ऊर्जा के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सीधा लिख देना है ऊर्जा, और बटे बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आयतन। तो यहाँ पर हम सिंपल इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो ये जो हमारा फार्मूला बन के तैयार होगा, इसी फार्मूले को बच्चों हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम हिंदी में इस तरह से लिख देंगे ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पर आपको ये समझ आता है कि ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी हो जाती है कि ऊर्जा में बच्चों हम क्या करते हैं, आयतन का भाग लगा देते हैं। तो यही जो हमारा यहाँ पे फार्मूला बन के तैयार होता है, इसी फार्मूले को बच्चों क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व का सूत्र कहते हैं। अब बच्चों अगर आपको यहाँ पर ये जानकारी हो जाती है कि जो हमारा ऊर्जा है वो एक स्थितिज ऊर्जा है, तो उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, ऊर्जा की जगह पर यहाँ पर हम यू लिख देंगे, क्योंकि आपको ये जानकारी है कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है उसको बच्चों यहाँ पर हम यू से दिखाते हैं। और इस केस में जो हमारा आयतन होता है उसको बच्चों यहाँ पर
पर हम भी से दिखाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसका जो ऊर्जा घनत्व होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल यू से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल के तैयार होता है, इसी फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को ये बेसिक जानकारी समझ आ गई कि ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज की ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ आई होगी। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बच्चों इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम ऊर्जा घनत्व का ये फॉर्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर ऊर्जा घनत्व के बारे में अच्छी तरह से हर एक बेसिक जानकारी के साथ में अध्ययन करा दिए हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बच्चों अब हम मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो आज की वीडियो हम इसी पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।